सोचिए, क्या किसी एक इंसान की भूख इतनी बड़ी हो सकती है कि वो पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दे? ये कहानी सिर्फ एक पेटू आदमी की नहीं है, बल्कि ये इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। चलिए, पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दर्द भरी आवाज से। मेरा मान सम्मान सब गया। और ये आवाज उस कहानी की नींव है जहां एक आदमी की भूख सिर्फ खाना नहीं बल्कि पूरे गांव के भाईचारे और इज्जत को निगलने लगती है। तो इस कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मिलेंगे आधा मन कैलाश से, फिर देखेंगे कि वो कैसे एक बिन बुलाया मेहमान बन जाता है और कैसे पूरे समुदाय में एक हताशा फैल जाती है। इसके बाद बात होगी जमींदार के दांव की, फिर जीत के कड़वे स्वाद की, और आखिर में हम समझेंगे कि कम में ही समझदारी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कैलाश से। एक ऐसा आदमी जो मशहूर तो हुआ, लेकिन बिल्कुल गलत वजहों से। देखिए, गांव वालों ने उसे एक नाम दिया था, आधा मन कैलाश। और ये सिर्फ कोई मजाक या चिढ़ाने वाला नाम नहीं था, ये उसकी पहचान बन गया था। एक ऐसी पहचान जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से जुड़ी थी, उसकी कभी ना मिटने वाली भूख। और ये कोई आम भूख नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, एक बार में 80 तली हुई मछलियां, 100 पूरियां, और तो और 10 बाल्टी मिठाइयां। अरे भाई, इतना खाना तो 30 लोग मिलकर खाते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तो एक तरह का तमाशा था। तो होता यह है कि बहुत जल्द किसी भी दावत में कैलाश का होना सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक डर का कारण बन जाता है, एक ऐसा बोझ जिसे कोई नहीं उठाना चाहता। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ कैलाश है जो सोचता है, अरे लगता है मुझे बुलाना भूल गए, चलो आशीर्वाद दे आता हूं। वहीं दूसरी तरफ बेचारे गांव वाले हैं जो कहते हैं, इसे तो बुला ही नहीं सकते, चलो इसे कोई गलत रास्ता बताकर टाल देते हैं। मतलब सोच का कितना बड़ा फर्क है। अब जब हालात बिगड़ने लगे तो गांव वालों के तरीके भी बदल गए। पहले वो छोटी मोटी चालें चलते थे, लेकिन अब बात खुलेआम सामाजिक बहिष्कार तक आ गई थी। इससे पता चलता है कि लोग कितने कितने ज्यादा परेशान हो चुके थे। अरे हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि माधव नाम के एक आदमी को, सोचिए, अपने बेटे की शादी की दावत ही दूसरे गांव में रखनी पड़ गई, सिर्फ और सिर्फ कैलाश से बचने के लिए। अब यह मजाक नहीं रहा था, ये लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा था। और ये शर्मिंदगी सिर्फ गांव तक ही नहीं रही, ये उसके घर के दरवाजे के अंदर भी आ गई। जब उसकी अपनी पत्नी ने कह दिया, या तो अपनी आदतें बदलो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तब समझ में आता है कि कैलाश की भूख की कीमत सिर्फ खाना नहीं बल्कि उसका अपना परिवार था। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। गांव के सबसे ताकतवर आदमी जमींदार की दावत होती है और कैलाश को आने से रोक दिया जाता है। बस यहीं से बात बढ़ जाती है और एक आखिरी सबके सामने होने वाले टकराव की नौबत आ जाती है। लेकिन जमींदार ताकत दिखाने की जगह दिमाग से काम लेता है। वो एक शर्त रखता है, एक ऐसा दाव जो कैलाश की सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बना देता है। शर्त यह थी कि कैलाश को अकेले गांव के 3 सबसे तगड़े आदमियों से ज्यादा खाना था। अगर वो जीता तो 10,000 रुपए मिलेंगे, और अगर हारा तो हमेशा के लिए अपनी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। तो बस प्रतियोगिता शुरू होती है और ये नज़ारा देखने लायक था। एक तरफ डरावना भी और दूसरी तरफ हैरान करने वाला भी। और इसका नतीजा वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और कैलाश जीत गया। यकीन होता है, उसने सचमुच कर दिखाया। 3 लोगों से ज्यादा खाकर उसने 10,000 रुपए जीत लिए। एक पल के लिए तो लगा कि बस उसकी भूख को आजादी मिल गई, उसे मान्यता मिल गई। लेकिन तभी जमींदार उससे बस एक छोटा सा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में इस जीत की असली कीमत छिपी थी। कैलाश का जवाब क्या था? मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है, अगर एक निवाला भी और खाया तो मैं मर जाऊंगा। ये पहली बार था जब कैलाश का सामना किसी गांव वाले से नहीं बल्कि खुद अपने शरीर की हदों से हुआ था। वो मुकाबला तो जीत गया, लेकिन खुद से जंग हार गया। और बस इसी पल का इंतजार था जमींदार को। यहीं पर वो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक सबके सामने रखता है। एक ऐसा सबक जो खाने के बारे में कम और जिंदगी के बारे में ज्यादा था। जमींदार की सलाह बहुत सीधी थी। उसने कहा, अगर अच्छे खाने का मजा लंबे समय तक लेना है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना सीखो। और सुनो, यही सम्मान पाने का भी रास्ता है।
मतलब असली मजा ज्यादा खाने में नहीं, बल्कि देर तक उस मजे को बनाए रखने में है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक दिन की दावत के लिए जिंदगी भर का सम्मान खो देना सही है? ये सोचने वाली बात है कि पल भर की खुशी ज्यादा जरूरी है या वो इज्जत जो हमेशा साथ रहती है।